जब तू हंस के पास बिठा ले, खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। जब तू हंस के पास बिठा ले, खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे। यहाँ पे नीचे मंडप की डेकोरेशन की तैयारी हो रही है। और चलो मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ से आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। यहाँ से दिख रहा है ये विंडो हमारा सीढ़ी का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टेंट वगैरह। यहाँ पे काम चालू है। मम्मी जाओ, गाना गवा रहे हैं, जाओ 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 फटाफट जाओ। इस व्लॉग को एकदम अच्छे से एक कप चाय के साथ बैठ के आराम से देखना गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था कि दीदी को नहलाया जा रहा था, तो वो ऊपर रस्म हो रही है और फिर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी, सब कुछ मतलब टेंट का काम जो था फाइनल वो हो चुका था। और यहाँ पे हमारे जो घर पे द्वार, जो हमारा मेन गेट है, वहाँ पे ये फूल लग रही है, फूलों की माला लग रही है। और इसके बाद फिर मैं जस्ट उसके बाद मैं गई थी रंगोली बनाने के लिए। तो मैं आ गई शाम के टाइम पे रंगोली बनाने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है, और मुझे अकेले बनाना था ये रंगोली। कुछ करीबन 1 से सवा घंटा 1.5 घंटे लगे थे। सवा घंटा तो पकड़ के चलिए। तो मैंने इतने टाइम में इस रंगोली को बनाया था। फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा रंगोली बनाया था। हमारे गांव में ऐसा होता है कि चावल का धान होता है उसका बनाया जाता है, उसको कलर करके बनाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैंने पहले भी कई बार देखा है। तो यहाँ पे मैं रंगोली का बना रही थी, तो थोड़ा सा नर्वस भी थी, अच्छा बने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना कि नहीं बना वो आप लोग मुझे जज करके बताना। वैसे मेरे घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा जज किया था मुझे, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। आप लोग कमेंट करना कि मेरी रंगोली कैसी बनी जब ये बन जाएगा तब। वैसे मैं बता दूँ ये शादी का व्लॉग है, बहुत ख़ास है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मैं आपको साथ ही साथ दिखाती हूँ मेरा जो शादी में टेंट कैसे लगा था दीदी की शादी में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खाली जो खेत होता है वहाँ पे डेकोरेट किया जाता है। तो यहाँ पे पानी की सुविधा है, यहाँ पे ये स्टेज है जहाँ पे जयमाल होगा, वहाँ पे खाने की सुविधा मतलब जो रहता है ना बफर सिस्टम टाइप का वो है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी रंगोली ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो बहुत मेहनत लगी है। तो यहाँ पे फाइनली बना दिया। यहाँ पे ये होगा क्या मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक द्वार पूजा होता है जहाँ पे दूल्हा आता है, उसको यहाँ पे उसका मतलब उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पे द्वार पूजा होगा। ये चारों तरफ से यहाँ पे ये 4 पाई रखी हुई है, खटिया, जिसे हम खटिया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो ये इसके लिए रखा है ताकि कोई रंगोली ख़राब ना कर सके। तो यहाँ पे मैं फाइनली बना रही हूँ। और आप लोग ने टेंट देख लिया फाइनली कैसा सजा है। तो आप लोग कमेंट करना कि हमारे गांव की शादी कैसी होती है और आपके यहाँ शादी कैसी होती है, प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करना। तो यहाँ पे मेरे को बाद फ़ोन आ रहा था कि तुम आ जाओ, हमें रेडी करना है, मतलब मुझे रेडी करना है, मेरी बहन को था थोड़ा रेडी भी करना था थोड़ा बहुत, और वो खुद हो जाती, लेकिन बैग में सारे सामान मैंने पैक किए थे जो मेकअप के सारे सामान थे, तो इसके लिए वो मेरा वेट कर रही थी। तो ये फाइनली यहाँ पे मेरी रंगोली बन चुकी। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे, मतलब जो आते जाते लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। बहुत लोग ने बहुत तारीफ़ भी की, क्योंकि बहुत पहली बार देखा था गांव में रंगोली का नहीं बनता है, वहाँ पे जो चावल के धान होते हैं उसका बनता है। तो आप लोग कमेंट करना कि कैसी बनी। मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छी बनाऊँ और लोगों को पसंद भी आए। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ और होती है कि इन्हें लड़के लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं बनाती, बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं घर पे आई थी, यहाँ पे ये लहंगा वहंगा पहन के तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे कुछ सामान रखे, कुछ नहीं बहुत कुछ रखा, तो उसको इग्नोर करना। यहाँ पे मम्मी रेडी हो रही है और दीदी इनको रेडी कर रही है, और दीदी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। हम 3 जन बाकी थे रेडी होने के लिए।
और यहाँ पे मम्मी को पीना सब कर रहे हैं। यहाँ पे द्वार पूजा की तैयारी हो रही है। यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और ये तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ना हंडा कलसी होता है, उसको रखते हैं, उसके ऊपर दीपक जलाते हैं। यहाँ पे रूही जो फ्रॉक पहन के टहल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही थी प्रिंसेस की तरह। और यहाँ पे एक गीत होती है जब लड़का आता है द्वार पूजा के लिए, तो उनका वेलकम के लिए यहाँ पे गाना गाते हैं। तो यहाँ पे सारी गांव की औरतें बैठी हैं, साइड में खड़ी हैं, और हमारा परिवार जो वहाँ पे बैठ के गाना गा रहा है। आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी, बहुत फास्ट रेडी होना पड़ा था मुझे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था मुझे इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और यहाँ पे हम दोनों का लुक देखिए, कैसे दिख रहे हैं हम लोग। ये ज़्यादा ज़्यादा अच्छी और आपको पता नहीं होगा कि मैं इस साड़ी पे मैचिंग कुछ ढूंढ नहीं पा रही थी। फाइनली मुझे ये रिंग मिली जो मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले लिया था, 2 साल पहले। तो यहाँ पे दुल्हन रेडी हो चुकी है। अपना रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। यहाँ पे हम स्टेज पे आ चुके हैं, स्टेज के पास में। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारे यहाँ पे आज भी ऐसे ही होता है कि लड़का मतलब जो भाई दुल्हन का भाई होता है, तो यहाँ पे भैया लोग हैं जो यहाँ पे उसको मतलब दुल्हन को इस तरह से लेके आ रहे हैं चुंडी में। एक मतलब कि होता है ना एक छाव में लाना, तो कुछ इस तरह का वो रस्म होता है शायद। तो आप लोग मुझे, अगर आप मुझसे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज़ क्यों होता है। तो यहाँ पे हम सारी बहनें हैं और हमारे भाई लोग हैं। तो फाइनली यहाँ पे अभी स्टेज पे जयमाल की बारी हो चुकी है। तो यहाँ पे दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे कि ऐसे हाथ नहीं देंगे इतनी आसानी से, ये वो। तो यहाँ पे मस्ती हो रही थी थोड़ी बहुत, तो बस यही सब चल रहा था। और जो भी रस्म होगी वो आपको इसी ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना ना भूलिएगा, और लाइक करके जाना, ढेर सारा कमेंट भी करना। तो यहाँ पे फोटोग्राफर भी बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रहे थे। वैसे दी की ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं हो पाए क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा था जब ये शादी हुई है। तो उसके नेक्स्ट डे ही इलेक्शन था हमारे यहाँ पर, हमारे यूपी में। तो यूपी की शादी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं और से हैं तो फिर भी आप देखना और इस वीडियो को फुल एंजॉय करना। होप्स आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये व्लॉग देख के। तो हमारे यहाँ की शादी कुछ ऐसी होती। तो यहाँ पे जयमाल का टाइम है और फाइनली दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ दे दिया गया है। तो यहाँ पे अभी जयमाल की तैयारी मतलब शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पे भी जयमाल के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब एक रस्म होती है एक तरह से कि जयमाल बहुत से लोगों में मंडप में ही किया जाता है जयमाल, पर हमारे यहाँ शादी के पहले ये एक रस्म की जाती है जो कि प्रॉपर स्टेज पे सारे बड़े आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ मतलब बारी बारी से ले जाएंगे, जैसे कि वो जब दुल्हन दूल्हे का पैर छुएंगे, मतलब कि दीदी जीजा का पैर छुएंगी, तब फ़ोटोज़ मतलब कई सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ एक फ़ोटो लिए थे इनके, दुल्हन मतलब दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो लिया था। यहाँ पे हम थाली लेके खड़े हैं, मतलब कि अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझेगा। शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया है। जो घर के बड़े आते हैं तो वो ऐसे लाइक पीछे से दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल डालते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो शायद मैं उस टाइम पे अपनी छोटी छोटी जो प्रिंसेस है उसको लेने के लिए गई थी। मुझे आगे आना था, पीछे से जाना, इधर से आगे।
उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पे सारे जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद देते थे। यहाँ पे सब फ़ोटो खिंचवाया, सबने आशीर्वाद दिया। उसके बाद दुल्हन के कुछ फ़ोटो पोजेस में फ़ोटो क्लिक किए हुए, तो लेकिन ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक हो पाए, बिल्कुल भी नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसा था कि जैसे मैंने बोला इलेक्शन का टाइम था, तो वहाँ पे वोटिंग का रूल था कि कुछ सुबह 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद वहाँ पे सब बंद हो जाएगा। उसके बाद फटाफट से इनको लाया गया, खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद यहाँ पे उनको लाया गया है मंडप में। तो यहाँ पे इनको मतलब इन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए, पता नहीं यहाँ पे कौन सी ऐसी रस्म होती है, बट वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रस्म हो रही थी, तो इसलिए उनको नॉर्मल कपड़े में लाया गया था। इसके बाद शादी हो रही थी। शादी हो रही थी। तो ये है कन्यादान का टाइम, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और लोग इसे मतलब किसी के लिए शायद बहुत ऐसा नॉर्मल चीज़ लगती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। एक माता पिता उसे इतने साल तक संभालते हैं, पालते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद उसे दूसरे के हाथ में सौंपना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इनका कन्यादान हो रहा है, और यहाँ पे भाई है जो धार मतलब पानी की जो धार होती है वो छोड़ते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ कन्यादान होता है। कन्यादान में कुछ और भी चीज़ें बाकी हैं जो भी होंगी, मतलब कि जो घर के बड़े होते हैं वो सब जाके लड़की का और लड़के का पाय पूछते हैं। तो कुछ ऐसी रस्म होती है, इस थाली से ही कुछ रिलेटेड, मतलब थाली में हाथ रख के कुछ करके फिर वो जो धार छोड़ते हैं उसी में हाथ कुछ तो करके वैसे कुछ तो होता है। उसके बाद बारी आती है फेरे की। तो यहाँ पे कुछ मंत्र, मतलब मैंने पूरा क्लिक नहीं किया, फ़ोटो वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ख़ास था। एक बहन की शादी हो रही, तो आप समझ सकते, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा इमोशनल टाइम था। हम इंजॉय भी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, हम पूरी रात जगे थे, तो हमने काफ़ी इंजॉय भी किया था उस दिन। तो यहाँ पे साथ ही साथ पंडित जी बता रहे थे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे जो इनके बगल में जो ये आपको एक लेडी दिख रही है ब्लू साड़ी में, तो वो गाँव की जो नाऊ होती हैं वो है, नाउन बोलते हैं। तो वो दुल्हन के साथ में रहती है पूरा टाइम, वो जब फेरे वेरे होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, और यहाँ पे कुछ 7 वचन भी होते हैं जो मैंने सुना था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे वापस मतलब जितने बार फेरे लेंगे उतने बार शायद यहाँ पे वो जो लावा पर्सन होता है, कुछ लावा परसते हैं, ऐसा कुछ तो होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये मैं वर्ड सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे और एक चीज़, ये मंडप बहुत प्यारा सजाया हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टाकी वाकी दिख रही है, तो वो कन्यादान के टाइम पे शायद दिया जाता है। तो कई सारे मतलब और भी है जो वहाँ पे शायद रखी नहीं गई है, तो आपको शायद बहुत कम लगे, पर ऐसा नहीं था, और भी शायद थी वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करती, लेकिन मैंने सुना है ये सारी चीज़ें होती हैं, देखिए मतलब देखा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे और पंडित जी से और जीजा से मेरी बातें भी हो रही थी, मेरे बगल में मेरे बड़े जीजा बैठे थे, तो वो भी मेरा पर्सनल था, जो मतलब पारिवारिक टाइप की बात है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी थी उस टाइम पे चली, लेकिन कुछ ऐसी बात भी थी जिसको मैं सुना नहीं सकती यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, पंडित जी बता रहे थे दूल्हा दुल्हन का ये चीज़ ऐसी करनी, वो चीज़ ऐसी करनी है, और काफ़ी ज़्यादा हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती किया, और हम सारी बहनें जग रही थी। और फिर यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं मस्ती के मूड में थी पूरी की पूरी, तो मुझे ब्लॉग का कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकॉर्ड की हूँ। मक्खी तो बना रही है, दिमाग खराब हो दीजिए हमें दीजिए ये वाला यहाँ पे पहनाइए। उतार के ना वहीं जहाँ था वहीं रखिए। पांच बार हो जाएगा। तो यहाँ पे शादी हो चुकी है और दुल्हन आ चुकी है घर के अंदर। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का मुंह जूठा करते हैं, मतलब दही से। और ये कोबर है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को लाते हैं, कुछ रस्म की जाती है, और थोड़े बहुत गाना भी, मतलब गाना के गाली बोल सकते हैं, जो गीत वाली गाली होती है वो सुनाते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस इसके बाद के ब्लॉग आने बाकी, शादी से रिलेटेड कुछ और ब्लॉग्स भी थोड़े बहुत होंगे, तो वो भी शेयर करूँगी। तो उसके लिए आगे भी मेरे चैनल को देखना है, मेरे वीडियोस देखने हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर फेसबुक पेज देखना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।